हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास बातें बताऊंगा। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक्स से रिलेटेड जब आप और प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ भी ये समझ लीजिए एज अ फाउंडेशन काम आएगा। हम जब किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये अब आज से आगे मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होंगी। इसलिए हम जब भी मैट्रिक्स वर्ड यहाँ यूज़ करूँगा तो आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मानकर चलिएगा जब तक कोई और बात न हो। तो अगर मान लिया आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का एक माइनर डिटर्मिनेंट होता है या एक माइनर एलिमेंट होता है, डिटर्मिनेंट ही कहे ज़्यादा सही है, होता है। और वो माइनर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स or you may say a square matrix of order n, then the minor of each element of this matrix will be a matrix of order n minus 1। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, कंडीशन इज n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी 2 रोज 2 कॉलम्स। इससे कम पे कोई बात नहीं, तब फिर माइनर की कोई बात नहीं आएगी। तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का, ध्यान से सुनिएगा, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का जो माइनर होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा और वो मैट्रिक्स n-1 ऑर्डर का होगा। मतलब अगर पहली वाली मैट्रिक्स 3×3 के ऑर्डर की है तो उसके हर एलिमेंट का जो माइनर होगा वो 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। अब जाहिर सी बात है कि इसमें ऑर्डर में एक की कमी हुई। एक की कमी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रो कम हुआ और एक कॉलम कम हुआ। अब ये एक रो और एक कॉलम कम हुआ तो कौन सा रो और कौन सा कॉलम कम होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो पक्का समझ में आ जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि आप किस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं। जिस एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है उस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, माने वो एलिमेंट जहाँ पे है तो उसकी पोजीशन क्या है, वो किस रो में है, किस कॉलम में है, वही रो और वही कॉलम डिलीट कर दी जाएगी। जैसे आपका एलिमेंट है A11, A11 का मतलब ये एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, तो इसका जो माइनर बनेगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दी गई और अब जो बाकी बचा उससे जो मैट्रिक्स बना वही इसका माइनर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल
Let me suppose we have a matrix A. One, 4, 2, 2, 1, 0, 0, 1, 4. This is a matrix. This is a square matrix of order 3 by 3. जिसको शॉर्ट में हम यूं भी कहते हैं कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके रो और कॉलम तो से के नंबर सेम होंगे, इसलिए अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं। एक बार बोल दो ऑर्डर 3, इसका मतलब आदमी समझ जाएगा कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आपसे कोई कहता है कि माइनर ऑफ A11 दैट इज 1, ये वाला। अब मैंने यहाँ पे A11 क्यों लिखा? क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, लेकिन इस 1 का माइनर कुछ और होगा, इस 1 का माइनर कुछ और होगा, इस 1 का माइनर कुछ और होगा। किसी भी एलिमेंट का माइनर उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसके अपने नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, तो A11 मतलब इस पहले वाले का अगर कोई माइनर आपसे पूछे तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? आप इस पोजीशन पर रो और कॉलम दोनों ही डिलीट कर दीजिए, माने फर्स्ट रो भी डिलीट कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम। A11 में फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, आप फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा? ये बचेगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, ये 3 ऑर्डर का है, अब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, और वो 2 ऑर्डर कौन से होंगे? 1, 0, 1, 4। दिस इज नोन एज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और सिंबॉलिकली हम लोग इसको M11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। M11 मीन्स माइनर ऑफ A11। अच्छा, अब जैसे किसी ने कहा व्हाट विल बी द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 4, तो ये 4 किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम पर है। फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम पे है। इसको आप लिखोगे कैसे? A12। अब आपको इसका माइनर फाइंड करना है। अब इसका माइनर फाइंड करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की बात है। आप अपने इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए, मतलब 1, 4, 2। सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए, मतलब 4, 1, 1। ये दोनों डिलीट कर दिए गए। अब जो बाकी बचा उससे मैट्रिक्स बना लीजिए। तो बाकी कौन बचा? ये बचा 2 और 0, और ये बचा 0 और 4। तो ये हो गया 2, 0, 0, 4। दैट्स ऑल। इसी का नाम है M12, यानी माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालना बताऊंगा।